ठीक है। नमस्कार साथियों, मैं पवन सर एसएस एकेडमी सिरसा पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग इंग्लिश में कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ध्यान रखना, एक बार आपने सुना होगा इंग्लिश में एक चैप्टर है आपका सिंटैक्स। क्या है? सिंटैक्स। सुना है कि नहीं सुना सबने? और सिंटैक्स हमें एक उसमें ध्यान रखना, क्योंकि इससे इंग्लिश का एक अंग कहा जाता है। क्या बोला जाता है? एक अंग। ध्यान रखना, अगर जितने भी सिंटैक्स पूरा पढ़ा है तो उसे 1% की मिस्टेक्स नहीं होगी। ध्यान रखना, इंग्लिश पढ़ने में कहीं कोई दिक्कत आती है, लेकिन ये 12th की जो बोर्ड एग्जाम्स है उसमें भी 1 नंबर का शोर आता है, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। ध्यान रखना, कुछ मिस्टेक्स होती है, उन्हें सही करना होता है। आपने पढ़ा तो होगा सबने, लेकिन अब मैं कुछ बोर्ड एग्जाम के लेके आ रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम में दिए हुए हैं। ठीक है ना, आपके सामने जो स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। तो मैं टोटल 2023 के बोर्ड एग्जाम में जितने भी 7 सेट है, 7 सेट में जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं सभी सब लेके आया हूं, और बहुत जल्दी एक ही वीडियो में इन्हें खत्म करेंगे। ठीक है ना, चलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, क्योंकि बहुत टाइम आपका बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। और ध्यान रखना, हमारी डेट 22 जनवरी से, ध्यान रखना 22 जनवरी 2024 से रेगुलर शाम 6:30 बजे से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है एसएस एकेडमी सिरसा पर। ठीक है, पूरी टीम हमारी जोरों शोरों से आपका स्वागत, मतलब आपको पढ़ाने के लिए तैयार है। ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि कुछ मेहनत आप करिए, कुछ हम करेंगे। सही है ना, कि तभी तो मैं 1000 बार आपसे एक ही बात कही है कि भाई कहीं गर्मी कभी सर्दी, ये तो कुदरत के नजारे हैं। कभी सर्दी कभी गर्मी, ये तो कुदरत के नजारे हैं। और प्यासे वो भी रहते हैं जो समुद्र के किनारे हैं। तो ध्यान रखना भाई, जो टॉपर बनते हैं खुद को, अगर वो लास्ट टाइम में कहते हैं कि अंत बला तो सब बला, अगर लास्ट टाइम पे सही से पढ़ाई कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो ध्यान रखना वो भी धरे के धरे रह जाते हैं। चलिए बात करते हो, तो ध्यान रखना, देखो लिखा भी है, सॉरी, यूपी बोर्ड एग्जामिनेशंस 2023 ऑल सेट, जितने भी हमारे सेट है सभी सेट के बारे में यहाँ बताया गया है। तो चलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका, मिल्क इज प्रीफरेबल देन टी। ध्यान रखना, एक पॉइंट आपको बता दूं, जब भी आपको कभी भी कहीं पे भी, ध्यान रखना, जब भी कहीं किसी भी वाक्य में कोई एडजेक्टिव ऐसा लिखा हो जिसका अंतिम अक्षर आई ओ आर दिया हो, क्या दिया हो? बे एडजेक्टिव जिनका अंतिम अक्षर अगर आई ओ आर है, बे एडजेक्टिव जिनका अंतिम अक्षर अगर आई ओ आर दिया होता है तो ध्यान रखना, और इसके बाद देन का प्रयोग नहीं होता। ठीक, देन को हटा करके क्या लगाते हैं हम? टू। समझना कैसे? जैसे कहीं लिखा हो जूनियर, ठीक, कहीं लिखा हो सीनियर, कहीं लिखा हो सुपीरियर, कहीं लिखा, अब ये दो अपवाद भी है, देखो प्रीफर या प्रेफरेबल। ठीक है, प्रेफरेबल, जब भी ये वर्ड आपको कहीं दिखाई दे इनके बाद हमेशा टू लगाना, देन नहीं लगाया जाता। क्या नहीं लगाया जाएगा? देन। तो आप यहाँ पे देन को हटा करके क्या लगा दोगे? टू। ध्यान रखना, देन को हटा के क्या लगाना आपको? टू। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, पहले का आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, बड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ही हैज रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे। ही हैज रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे, इसे बड़ा ध्यान से समझना। जब भी आपको वाक्य में क्या मिला? यस्टरडे, क्या मिला? यस्टरडे। ठीक, एगो। अगर कहीं लिखा दिख जाए आपको लास्ट डे, लास्ट नाइट, जैसे लास्ट डे, नाइट, मंथ, ईयर, कुछ भी लिखा हो सकता है, ETC, कुछ भी लिखा हो सकता है, बड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। तो यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, कुछ भी हो सकता है। और एक बीता हुआ समय, कौन सा? जो बीता हुआ टाइम, बीता हुआ समय, मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, ध्यान रखना, बीता हुआ समय। अब ये बीता हुआ समय क्या होता है? बड़ा ध्यान से सुन लेना। बीता हुआ समय जैसे 2023, 2022, 21, 20, 18, 19, 16, 17, 14, 13, 12, 11, 9, 8, 7, 4, 5, 3, 2, 1, कुछ भी हो, 1996, 1992, 1993, कोई भी समय हो, आज से पीछे का जितना भी समय हुआ, जिस आप वीडियो देख रहे हो तब से लेकर पिछला समय, कुछ भी लिखा होता है, ध्यान रखना, तो हमेशा वाक्य हमारा किसमें रहेगा? पास्ट में। इसमें रहता है, वर्ब हमारी हमेशा पास्ट में रहनी चाहिए। तो बड़ा ध्यान से समझना, इसमें है क्या गलती है कि यहाँ पे हमें यस्टरडे मिला है, क्या मिला है? यस्टरडे, और यस्टरडे मिला है उसमें ध्यान रखना हैज लिखा हुआ है। हैज प्रेजेंट में होता है, चाहिए मुझे पास्ट में, तो आप हैज के स्थान पे क्या लगा दोगे? हैड। क्या लगा दोगे? हैड। ध्यान रखना, यहाँ याद रखना कि जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, प्रीफर, प्रेफरेबल जब भी आपको दिखाई दे इसके साथ आप क्या? देन नहीं, देन की जगह पे क्या होना चाहिए? टू। ऐसे ध्यान रखना, यस्टरडे, लास्ट डे, बीते हुए समय, एगो, जब भी कोई वर्ड ऐसे मिल जाए आपको तो आपको करना क्या है? वाक्य हमारा किसमें रहेगा? पास्ट में। तो आप हैज हटा करके क्या लगा दोगे? हैड। कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो बच्चे जितने भी कंपटीशन कर रहे होंगे भाई साहब ध्यान रखना, तो आप 12th में अभी से सीख लो इस बारे इस वर्ड को। इसके बाद जितने ध्यान रखना, इसके बाद आप किसी भी क्लास में जाओगे वो तो है ही है, लेकिन जब भी कंपटीशन में बैठोगे, ए ग्रेड बी ग्रेड की जॉब की तैयारी करोगे आप, जिसमें इंग्लिश आएगी, तो ध्यान रखना ये वाला वर्ड आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसे कहते हैं लिस्ट। एक वर्ड होता है जैसे ध्यान रखना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ हल्का सा, ये लिखा है, इसे कहते हैं लिस्ट। चलिए देखिए हम बात करेंगे लिस्ट की। ये वर्ड लिखा है LEST, एक लिखा है LEAST, थोड़ा ज्यादा जूम है, ठीक है, मैं वीडियो शॉर्ट में लेके जाऊंगा इसलिए। तो लिस्ट LEST जो ये लिखा है, इसकी हिंदी होती है कहीं ऐसा ना हो, और ये लिखा है इससे पहले लगता है एट, तो एट लिस्ट इसकी हिंदी होती है कम से कम। ध्यान रखना दोनों में, अगर हमको सब पूछ लेता है कि लिस्ट और लिस्ट, तो दोनों में समझा बता देना। इसे कहते हैं कम से कम, इसे कहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। तो आपका यहाँ वर्ड लिखा हुआ है LEST लिस्ट। लिस्ट का एक फंडा होता है, क्या फंडा है, बड़ा ध्यान से सुन लेना। लिस्ट, लिस्ट के बाद हमेशा वर्ब शुड आती है, ठीक है ना। जो लिस्ट है, लिस्ट के बाद हमेशा वर्ब कौन सी आएगी, शुड। दूसरी बात समझना, लिस्ट के बाद जो शुड आता है, शुड के बाद नॉट नहीं आएगा, शुड होगा प्लस नॉट नहीं आता। ध्यान रखना, लिस्ट के बाद शुड आएगा लेकिन नॉट नहीं आता। लिस्ट की हिंदी होती है कहीं ऐसा ना हो के, आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ लिस्ट लिखा है, लिस्ट के बाद क्या नहीं आएगा, शुड। ध्यान रखना, क्या नहीं आएगा, शुड। कोई दिक्कत किसी को? एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। ध्यान रखना, जूनियर सीनियर सुपीरियर प्रीफर प्रेफरेबल, इसके बाद क्या नहीं आएगा, देन क्या आएगा, टू। याद रखोगे। दूसरा, जब भी आपको यस्टरडे लास्ट डे बीते हुआ समय दिखाई देता है या एगो दिखाई दे, तो वर्ब हमारी किसमें होगी, पास्ट में, तो हैज को हटा करके क्या लाओगे आप, हैड, क्या लाओगे, हैड। दूसरा याद रखना, कहीं लिस्ट क्या लिखा है, यहाँ पर लिस्ट क्या लिखा हुआ है, लिस्ट। लिस्ट की हिंदी होती है कहीं ऐसा ना हो कि, लिस्ट के बाद हमेशा वर्ब क्या आती है, शुड। शुड के बाद नॉट का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। आगे देखिएगा, चलिए अगला अगला कह रहा है, देखो पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, होल इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना। तो बता दे रहा हूं, दो वर्ड याद रखना, ठीक है। इसका पहला क्या कह रहा है, होल, ठीक है। ध्यान रखना, पहला जो वर्ड मैं बोल रहा हूं होल, क्या लिखा है हमारा, होल, ठीक है। होल से पहले और बहुत, ठीक है। होल से पहले और बहुत के बाद दा का प्रयोग करते हैं, होल से पहले और बहुत के बाद। तो यहाँ पे क्या लिखा है, होल, ठीक है, होल होल होल। तो होल से पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, दा, क्या आ जाएगा, दा, काली खत्म कर देना, जाना कोई दिक्कत तो नहीं है। एक वर्ड यहाँ पे जो इसके बाद आ रहा है, मतलब वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, सेकंड का आंसर। सेकंड क्या कर रहा है, ही ट्रीटेड मी एज इफ, भाई साहब ध्यान रखना, एज सॉरी इफ आई, ध्यान रखना, जब भी इफ आई लिखा होता है उसके जस्ट बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे बाद। तो बाद हटा देना, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बाजी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट, चाहे ही क्यों ना हो, सी क्यों ना हो, इट क्यों ना हो, इसका नाम ही क्यों ना हो, कोई भी हो, तो वहां पे बाद हटा देना। यहाँ पे क्या हटा देगा, बाद हटा देना, और बाद हटाने के बाद इसके स्थान पर सिर्फ आपको लगाना होगा बर, क्या लगाना होगा, बर। ध्यान रखना, आई के साथ जब बर आता है ना, बर, तो ये हम हमेशा सबरम सूत्रने वाली चीजें करते हैं। भाई साहब कहते हैं अगर मैं राजा होता, बोलते हैं क्या होता, राजा होता। ध्यान रखना चीज का, क्या, राजा होता, लेकिन ये कभी भी पॉसिबल चीजें नहीं होती। अगर मैं जवान होता, काश मैं एक चिड़िया होता, काश मैं PM होता, काश मैं एक बहुत बड़ा गायक होता ना, तो आज वो PMG इनवाइट करते राम मंदिर के लिए। पर क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता ना भाई। जो है, जो कुशल नसीब है वो है ही है, हमें तो कुशल नसीब नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना चीज का। तो आई के साथ क्या आ जाएगा यहाँ पर, बर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इंडिया इज कॉम्पिटेंट बाई, क्या लिखा है यहाँ पे, कॉम्पिटेंट। तो यहाँ से मान लेना, इससे पहले क्या लग जाएगा, यहाँ लिखा है कॉम्पिटेंट बाई, क्या लिखा है, कॉम्पिटेंट, और कॉम्पिटेंट वाले में टू नहीं लगेगा, टू के स्थान पर क्या लग जाएगा आपका, ऑफ, क्या लगेगा, ऑफ। थर्ड में क्या लग जाएगा, ऑफ। चलिए आगे देखिए नंबर 3, इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये आपके सामने लिखे हुए हैं ना, इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जितने भी लिखे सब वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 100% भाई साहब। एग्जाम देने से पहले वीडियो को एक बार देख लेना, ठीक है, 100% है। तो ये क्या कह रहा है, पहला नंबर बड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। पहला नंबर कह रहा है ये हेयर, बट ध्यान रखना, HAIR, हेयर, हेयर 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 हेयर। अगर हेयर के साथ कहीं पे भी कोई सेंटेंस लिखा हो, उसमें कुछ वर्ड जुड़े हो, कुछ वर्ड कैसे जुड़े होंगे, जैसे गिलास हो, फूड हो, कुछ भी लिखा हो, मिल्क हो, तो ध्यान रखना उससे या उससे पहले, हेयर से पहले कुछ काउंटेबल नाउन भी लिखा हो, जैसे टू हेयर,
ठीक है 3 5 10। हेयर में तो आप एस लगाना, अन्यथा एस मत लगाना, ध्यान रखना। हेयर में पहली बात तो एस कभी आता नहीं है, हेयर में क्या नहीं आएगा एस। दूसरी बात, अगर एस नहीं है पहले देख लेना हेयर में एस है या नहीं है, चलो चेक कर लेते हैं क्या हेयर में यहाँ एस है, नहीं है ना। जब एस नहीं है तो फिर दूसरी चीज का देखो, हेयर के बाद वर्ब एक वचन की नहीं होनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एज, क्या लिखा हुआ है एज, एज को हटा दो, इसके साथ में क्या आ गया आर, पक्का है ना, श्योर रहेगा यार। तो ध्यान रखना हेयर में पहली बात देखना हेयर में एस है या नहीं है, नहीं है, ध्यान रखना हेयर में एस तो नहीं है, तो मैंने क्या किया इसे हटा दिया। अगर एस नहीं है तो कोई बात ही नहीं है तो इसे हटा दो, अगर हटा दिया, अगर नहीं है तो इसके बाद आप वर्ब देख लीजिए, वर्ब में क्या है एज है, बट एज अगर है तो इसे हटा दो, यहाँ पे क्या लगा दोगे आर, याद रखोगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाओ रिच मैन शुड हेल्प द पुअर्स। भाई जब ये भी बड़े याद रखो, क्या लिखा है यहाँ पर पुअर्स, क्या लिखा है पुअर्स, पुअर्स नहीं होता, क्या होता है इसमें से क्या हटेगा एस, यहाँ से क्या हट जाएगा एस, सिर्फ एस हटेगा और कुछ नहीं हटेगा, एस हटा दिया मैंने। अच्छा एक और परिवर्तन यहाँ पे रिच मैन, एम ए नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा ई, ये भी कर लेना, ठीक है। रिच में एक नहीं बहुत सारे रिच की बात कर रहे हैं, धनी व्यक्तियों की बात कर रहा हूं मैं, तो ये भी पॉइंट याद रख लेना। बट यहाँ से एस तो श्योर एक जाने क्वेश्चन आपको हटा देंगे, ठीक है ना। अगले की बात करूं तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भाई थर्ड, ये इसके बाद वाला जो पॉइंट आ रहा है वो भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, पहला पॉइंट वो क्या कह रहा है, रमेश इज जूनियर आई ओ आर, क्या बोला था मैंने अभी आई ओ आर, जूनियर सीनियर सुपीरियर बोला था मैंने कहा। जब भी एडजेक्टिव का अंतिम अक्षर क्या हो आई यू आर, उसके बाद क्या नहीं लगाते वहां साहब, देन नहीं लगाएंगे साहब, क्या नहीं लगाएंगे देन नहीं लगाएंगे, देन के साथ में क्या लगाएंगे हम टू, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा देन हटा दो, क्या लगा दोगे यहाँ पे टू, बस हो गया काम है कुछ है ना, बिल्कुल है 0.1% भाई साहब, इससे सरल तो कुछ हो ही नहीं सकता। आगे बात कर रहा है देखो सीप्स, वेरी गुड भाई साहब, ये भी देखो सीप्स, ये क्या कह रहा है देखो 3 वर्ड बता रहा हूं आपको, सीप, स्वाइन, डियर, याद रखोगे, बड़े याद रखना लाला, सीप स्वाइन डियर क्या है, सीप स्वाइन और डियर, बड़े याद रखो सीप स्वाइन डियर। जब भी आपको ये कहीं दिखाई दे जाए तो 100% चेंज के साथ साइकिल या एक वचन की हो, सिंगुलर हो या फिर बहुवचन की, चाहे एक वचन की साइकिल या फिर कैसी हो बहुवचन की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक बात ध्यान रखना इनमें कभी भी एस नहीं आएगा, एस नहीं आएगा, एस सीप हो स्वाइन हो डियर इनमें एस नहीं आएगा। तो मिस्टेक्स क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सीप्स, तो सीप में क्या नहीं आएगा एस नहीं आएगा, याद रखोगे, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, सीप स्वाइन और डियर इनमें क्या नहीं आएगा एस नहीं आता, ध्यान रखना। चलिए आगे देयर सॉरी देयर एम, क्या लिखा है यहाँ पे एम, वेरी गुड। अब ये समझिए देयर एम, देयर के साथ कभी एम आता नहीं आएगा, तो आपको ए जे आर में से एक लगाना है, तो यहाँ एक कब से बहुत सारी है तो अब यहाँ क्या एम हटा के क्या लगा दोगे, वेरी गुड ए आर ई, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, नोट करते रहना सभी लोग ध्यान से, ठीक है। चलिए ये क्या कर रहा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भाई साहब, ये वाला क्वेश्चन 2022 और 23 दोनों में आया है, ये 2022 में भी आया, ध्यान रखना, ठीक है। जो आईयूआर वाला वो भी 2022 में आया हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए बड़ा ध्यान से, चलिए तो ही इज क्या है टायर्ड, टायर्ड इन, सॉरी इन नहीं आएगा, टायर्ड के बाद क्या आएगा ऑफ, हटा दो इसे, ठीक है। टायर्ड के बाद क्या है ऑफ, ठीक। अब बचे आपके ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड, क्या बचा फर्स्ट और सेकंड, बड़ा ध्यान से सुनना, इसमें आप इन दोनों को कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक, किसमें बताओगे आप कमेंट में, क्या आप जवाब देके बता सकते हो, आप लोग इसे कमेंट में बताओगे इसमें क्या मिस्टेक्स होगी और इस वाले में क्या मिस्टेक होगी, बड़ा ध्यान से। ये जो नीचे ये वाला लिखा हुआ है द वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है सुधांशु, ये बहुत बहुत इंपोर्टेंट है और इन दोनों का जवाब मुझे कमेंट में चाहिए अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहो तो, ध्यान रखना, ठीक है ना। इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये बहुत ज्यादा भयंकर मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, 2022 में भी पूछा गया है और 2023 में भी आया, ठीक है, 30 तक लिखाइए और ये 22 में भी आया है, बड़ा ध्यान से सुनना। एक ये वाला चाहिए मुझे और ये, इनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है, वीडियो डालने के बाद। चलिए नमस्कार।